बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम बहस गर्म में आज हम पहुंच चुके हैं दक्षिण विधानसभा। दक्षिण विधानसभा वो विधानसभा है जहां बीजेपी के लिए सीट काफ़ी सेफ माना जाता है। लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहाँ से जीतते आए हैं। पिछले समय हालांकि काफ़ी कम वोटों से बृजमोहन अग्रवाल ने जीत हासिल की थी, लेकिन जानेंगे कि 2023 में ये मुकाबला कैसा रहेगा। मनोज जी, क्या लग रहा है इस समय दक्षिण विधानसभा में? हालांकि बीजेपी के लिए काफ़ी सेफ सीट ये मानी जाती है। देखिए, दक्षिण विधानसभा हम लोग हमेशा जीतते आए हैं और इस बार भी जीतेंगे, क्योंकि हमारा कार्य बोलता है। वहाँ पे एक बार की बात नहीं, 7-7 बार के विधायक हमारे वहाँ से जीते हुए हैं और जो काम है उसके बिहाफ में हम लोग वोट मांगते हैं। ना कि हम पार्टी तो एक अपने तरफ है ही, लेकिन हमारा जो विधायक है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जो हर किसी के दुख सुख में जाना, हर किसी के काम में आना, और जहाँ तक विकास की बात हो, जो जितने भी समाज वर्ग के लोग हैं, जितने भी जाति वर्ग के लोग हैं, सब के लिए उन्होंने भवन का काम किया हो या उनके जितने भी और भी दुख सुख के काम है उसमें शामिल होते रहें। और मेरा मानना है कि इस बार फिर से हम लोग दक्षिण विधानसभा जीतेंगे। क्या लगता है दक्षिण विधानसभा बीजेपी इस बार भी जीत रही है? क्योंकि जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो भी जितनी भी योजनाएं इस प्रदेश के लिए लाई है, आज आप देख रहे होंगे ज़मीनी स्तर पे किस प्रकार से घर तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं। और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि कोरोना का समय था, 2 साल उसमें चला गया था, तो काम तो ठीक है, आप लोगों ने बहुत किया है, लेकिन क्या लगता है जो बीजेपी का जो गढ़ रहा है दक्षिण विधानसभा, क्योंकि बीजेपी गढ़ माना जाता है बृजमोहन जी के कारण, कई बार खड़े हुए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आए, इस बार जीत पाएंगे क्या? कैसे जीत पाएंगे आप बताइए ना। क्योंकि जब भी उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया है, डेवलपमेंट को लेकर के आप देख लीजिए, दक्षिण विधानसभा में डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुए हैं। आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को, और अब लोग परेशान हो गए हैं उस चीज़ से कि भाई हम कितने बार अवसर दें, और एटमॉस्फेयर ये बोल रहा है कि इस बार जो है कांग्रेस दक्षिण विधानसभा जीत के आएगी। मृत्युंजय जी, दक्षिण में विकास ही नहीं हुआ है बोल रहे हैं कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी न केवल दक्षिण विधानसभा जीतेगी, बल्कि रायपुर शहर की चारों विधानसभा जीत के भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। बृजमोहन अग्रवाल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में राजधानी बनने के बाद ये बगीचा जो बना है, बृजमोहन अग्रवाल जी की देन है। ये नगर निगम का जो व्हाइट हाउस दिख रहा है, बृजमोहन अग्रवाल जी की देन है। रायपुर शहर के मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्ले, कॉलोनी का विकास, तालाबों का विकास, बगीचों का विकास जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री जी के रहते हुए विकास हुआ है। लेकिन कांग्रेस को तो दिख नहीं रहा है विकास। देखिए, विकास देखने का अपना अपना चश्मा होता है। जब से भूपेश बघेल की सरकार बनी है और महापौर एजाज ढेबर इस रायपुर नगर निगम के महापौर बने हैं, शहर गड्ढों में तब्दील हो गया है, लाइटें बंद हो गई, नालियों की सफाई बंद हो गया है, आज डेंगू का प्रकोप हो गया है। तो आप कैसे जीतेंगे? रायपुर शहर में कोई 5 साल में कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई नया कोई विकास का कार्य नहीं दिखा। आप स्मार्ट सिटी के थोड़े बहुत काम करा लिए, आप जल मिशन के नरेंद्र मोदी जी की भारत सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसी योजनाओं के कुछ काम राजधानी रायपुर में चल रहे हैं, चाहे वो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो, चाहे वो अमृत मिशन का काम हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड का काम हो, चौक चौराहे बनाने। लेकिन गली मोहल्लों में जो विकास होना था वो अवरुद्ध हो गया। सड़कों का चौड़ीकरण, आज तात्यापारा से सादा चौक चौड़ीकरण नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ठीक है, मैं कांग्रेस से पूछ लेता हूँ कि क्यों नहीं हुआ विकास। वो तो बोल रहे कि विकास हुआ ही नहीं, फिर कैसे जीतेंगे आप लोग दक्षिण विधानसभा से? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी ने 35 सालों में कोई विकास नहीं किया है। छत्तीसगढ़ में जो भी विकास होता है, रायपुर शहर में जो भी विकास हुआ है, बृजमोहन अग्रवाल जी अपना बता देते हैं। इनका बस चलेगा तो लंदन ब्रिज भी बता देंगे कि हमने बनाया है। आप कुछ बताएंगे तो आप लोगों ने क्या किया है 4.5 साल में दक्षिण के लिए? 4.5 साल में विधायक जी बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वो उनसे पूछेंगे हम उनसे हिसाब मांगते हैं। आप लोग भी तो अपने काम के दम पे जाएंगे ना इसमें दक्षिण विधानसभा। तो हाँ, इस बार हम लोग जीतेंगे, दक्षिण भी दिखाएंगे विकास। जो लगातार जो कांग्रेस जो ये दावे कर रही है कि हम जीतेंगे दक्षिण विधानसभा, कैसे लगे? पहले आप दक्षिण घूम लीजिए, देख लीजिए जितना भवन, जितना शौचालय, जो भी कार्य हुआ है देख लीजिए। बस स्टैंड को भी हमने बनवाया है। भाजपा की शासन में बस स्टैंड बन के आई थी, भूपेश बघेल ने बस उसका अपना नाम काट के अपना नाम लगवाया है। उसमें कोई कार्य कांग्रेस द्वारा नहीं हुआ है। भाई साहब, दक्षिण को छोड़ो, जहाँ से आपके सीएम भूपेश बघेल दावा करते हैं वहाँ से आप जीत के दिखाना, ठीक है? इसके बाद आप बात करना। बोलते हो भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने क्या किया है, भाजपा ने क्या आप भी जानते हो और जनता भी जानती है। कश्मीर से लेकर चांद तक भाजपा ने झंडा फहराया है। क्या बात करते हो, भाजपा ने क्या किया है? क्या लगता है, क्या लगेगा? देखिए, 4.5 साल की आपने बात कही। 4.5 साल में बिना भेदभाव के कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल दिए हैं। उसी तर्ज में स्वामी आत्मानंद कॉलेज भी दिया। और स्वामी आत्मानंद की बात से मैं आपको बता दूं, ये वही बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ के 35 साल के विधायक हैं जो स्वामी आत्मानंद स्कूल का विरोध करते थे और खुद अपना रिकमेंडेशन बैठते हैं वहाँ स्कूल के लिए। ये तो बोल रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल दिए, हम लोग कॉलेज दिए,
देखिए, इनका कहना है कि स्वामी आत्मानंद या कॉलेज ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अपने घर के एडमिशन के लिए वहाँ पर कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं किया। जनता वहाँ पर आई थी कि वहाँ पर भैया आपके रिकमेंडेशन से यदि कोई काम हो जाए तो वो हमेशा 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए वो करते हैं। रही बात विकास कार्यों की, रायपुर दक्षिण विधानसभा में 35 वर्षों में जो जनता का जनादेश ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस विकास को बयां कर देता है। इन कांग्रेसियों को विकास फोबिया हो गया है, इनको वो विकास दिखाई नहीं देता। रायपुर शहर की 90 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट जो है रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट, वो जीत के लिए आरक्षित है। आप ये मान के चलिए कि इस बार भी जनता इनको करारा जवाब देगी। इस बार भी जनता करार जवाब देगी। आप पार्टी के लोग भी हमारे साथ। विजय झा जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी तो अपनी अपनी बात कह ली, आप पार्टी भी मैदान में है, आप लोग वो सीट को भेज पाएंगे क्या? बिल्कुल 100% जीतेंगे। आपको बता दूं, दोनों पार्टी हमने ये किया साहब, ये छत्तीसगढ़ की माटी है। ब्रिजमोहन अग्रवाल 35 साल से निष्क्रिय विधायक साबित हो रहे हैं। आप जाइए ना, दक्षिण में कितने गड्ढे हैं, तालाब में कितने कचरे हैं। पुरानी बस्ती ये दक्षिण तालाबों का और मंदिरों का शहर कहलाता था, और आज वहाँ पूरा कचरा पड़े हुए हैं। और जब बोलो तब यही बोलते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ। और जहाँ तक गद्दार, सुन लो, मैं चुप था, आप बोलेंगे तो मैं चिल्लाऊंगा, आप चुप रहिए। देखिए, ये छत्तीसगढ़ की माटी है, छत्तीसगढ़ का जनता है। विद्याचरण शुक्ल जैसे आदमी को रमेश बैस जी ने हरा दिया था। इनके पार्टी में तरुण दादा जैसे दिग्गज को राजेश मुड़त हरा दिया था, और सत्यनारायण शर्मा जी जैसे दिग्गज को नंदे साहू जी हरा दी। छत्तीसगढ़ की माटी में कोई जीतता नहीं है, हराया जाता है। जो निष्क्रिय है उसको हरा देंगे, ये गारंटी है। क्यों ब्रिजमोहन जी निष्क्रिय है क्या? ये बोल रहे हैं ब्रिजमोहन जी निष्क्रिय है करके। कौन लड़ेगा ब्रिजमोहन जी से? आपकी पार्टी से पहले घोषणा करो, कौन लड़ेगा आपकी पार्टी से? विजय जी, एक मिनट इधर आइएगा। ये बताइए, यहाँ से ब्रिजमोहन जी लड़ेंगे दक्षिण। हाईकमान है ना, मेरा हाईकमान, तुम्हारा हाईकमान, मेरा अरविंद केजरीवाल डिक्लेयर करेगा, तुम्हारा माथुर। तो निष्क्रिय कैसे हुए? निष्क्रिय की परिभाषा क्या होती है? कौन घंटा गड्ढा शीतला मंदिर से भर जाओ। अरे गड्ढा ब्रिजमोहन जी नहीं खोद रहे हैं, नगर निगम गार्डन का लाइट बंद है। अरे चमचागिरी मत करो यार, लाइट बंद है गड्ढा में। अरे गड्ढा ये तो बोल रहे हैं बीजेपी से कि ब्रिजमोहन जी लड़ेंगे। आप लोगों की तरफ से कौन? अच्छा, शपथ पत्र दे दे, ब्रिजमोहन का टिकट काट रहा है, इनको नहीं मालूम। पूछो माथुर से पूछो क्या बात कर रहे। अब देखिए चाचा, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अभी आए थे ना, आप अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे? माथुर जी भी आए थे क्या? सर है आपके दिमाग में है कि ब्रिजमोहन जी का टिकट कट रहा है, आप डिक्लेयर कर रहे हो। बिल्कुल कट रहा है। अच्छा सुनो यार, बंसल न्यूज में बोल दो। अरविंद केजरीवाल बताया ब्रिजमोहन जी का शपथ टिकट पत्र कटेगा। अरविंद केजरीवाल को बता। आपसे शपथ पत्र मांग रहे, शपथ पत्र देंगे। अरे रुको, तुम्हारा घाट युवा मोर्चा का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को अगर दक्षिण विधानसभा से टिकट नहीं मिलेगी तो पूरे युवा मोर्चा के साथ हम लोग जो है पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है आप, बहुत बड़ी बात कह दी है ये बहुत बड़ी बात कह दी है। सुनो, अब आप ऐसे उस कमिटमेंट करिए। मनोज जी, बहुत बड़ी बात कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ब्रिजमोहन जी को टिकट नहीं मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। आप पार्टी पे दमखम वहां से। पूरे चारों विधानसभा में 1 सीट हमने जीती, ठीक है, 3 सीट हमने हारी। ये जो है एंटी इनकम्बेंसी था, उसमें हमने हारा। लेकिन ब्रिजमोहन जी के खिलाफ इन लोग प्रत्याशी लाने में डरते हैं। आज देखिए 30 से 31 लोगों का नाम है, 30 से 31 लोगों का नाम दक्षिण विधानसभा से लड़ने के लिए सिर्फ बंदर बाट कि ब्रिजमोहन जी से हमको राशि मिलेगी, हमको टिकट मिलेगा। तो सिर्फ जितने भी कांग्रेसी पार्षद हैं, सीधा आरोप है कि लालच में कांग्रेसी जो दावेदार, सिर्फ और सिर्फ लालच में दावेदारी है। ये साफ तौर पर कहना है बीजेपी का जो कांग्रेस से 28-29 लोग दावेदारी किए हैं दक्षिण से, वो लालच में किए हैं ताकि ब्रिजमोहन जी से पैसा मिलेगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे हमारे भाई और बहुत सारे साथियों ने बोला कि ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को अगर टिकट नहीं मिला तो हम इस्तीफा देते हैं। क्या इतने सारे काबिल लोग यहाँ पास खड़े दक्षिण विधानसभा के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस पार्टी से हो, क्या भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तिगत है जो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के नाम से संगठन इस्तीफा देने तैयार है? काबिल पार्षद खड़े 3-3, 4-4 बार के, बहुत सारे और भी पदाधिकारी खड़े। ये हुई ना बात, जेकर घर लागे 9-10 गाय। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, जेकर घर लागे 9-10 गाय, 10 मही मांग के खाए। क्या ये व्यक्तिगत पार्टी है? क्या व्यक्तिगत पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है, संगठन चुनाव लड़ता है, जिसको भी टिकट मिलेगी वो चुनाव जीतेगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता है, रायपुर दक्षिण से वो अजय रहे हैं, उनकी टिकट पक्की है।
ऐसा कुछ नहीं है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के नाम से चल रही है पार्टी। कांग्रेस को पता है कि 15 साल बाद मौका मिला है सरकार बनाने का, इस बार फिर 15 साल बाद सरकार नहीं आएगी, इसलिए वो लगे हैं वो टिकट पाने के लिए। कांग्रेस में भगदड़ है। बिल्कुल भगदड़ नहीं है। जिसको भी कांग्रेस पार्टी विधानसभा में दक्षिण से सीट देगी, हम लोग सब सामूहिक नेतृत्व में उनको जितवा के लाएंगे। और सिर्फ ये जो 35 साल में ना चंदा बांट के, उसको विकास नहीं कहते, चंदा बांटने को विकास नहीं कहते। कोई कांग्रेस नहीं जाते। ये लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं कि लोग पैसा देते हैं करके, ये लोग तो खुलेआम बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत है, इनकी पार्टी रही बात दक्षिण की, तो भाजपा को मैं बता देना चाहता हूं, उसी दिन भाजपा हार गई थी जब इनके पूर्व मंत्री ने लेटर हेड पे अपने साइन करके स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए सिफारिश की थी। क्या कहेंगे अब इसमें? तो पहले एक चीज बताइए। अच्छा चलिए एक मिनट भाई सुनिए ना, देखिए हम लोग सुने ना, अब आप लोग भी तो सुन लो यार। 32 लोग भरे हैं, 32 लोग कांग्रेस से, 36 हो गए हैं, 36 हो गए ना, और 4 बढ़ा लेते हैं, 40 हो गए। अगर बृजमोहन जी को हराना है, सामूहिक एक नाम का घोषणा कर दो ना भाई। जितने लोग भी ये 40 जितने हैं, ये सिर्फ बृजमोहन जी से इसलिए लड़ना चाहते हैं कि बृजमोहन जी से चुनाव लड़ेंगे, हारने के बाद इनकी सरकार इनको निगम में बैठाए या कुछ बड़ा पद दे, और कोई इनका विषय नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी है, एक नेता को चुन लें भाई। कौन बलि का बकरा बनना चाहता है बृजमोहन जी के सामने जाके हारने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं चुन पा रहे आप लोग? नेता क्यों नहीं चुन पा रहे? देखिए भैया, मेरी उम्र 20 साल है, मैं पैदा भी नहीं होता उससे बृजमोहन जी बनते आ रहे विधायक। युवाओं को मौका कब देंगे? इतने काबिल लोग यहाँ पे खड़े हैं जो 4 बार की पार्षद है, 3 बार की पार्षद है, उनको मौका नहीं मिल रहा है। मेरे पापा जब से है तब से विधायक बृजमोहन जी बन रहे। इस बार मृत्युंजय दुबे जी या मनोज वर्मा जी को मौका दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। बृजमोहन बासा हो गए, अब बासी हो गए, बासी कड़ी में उबाल। इस बार हारेगा बृजमोहन अग्रवाल। दक्षिण में बदलाव की जरूरत है। इस बार दक्षिण में बदलाव चाहते हैं युवा। टिकट मिले, हम चाहते हैं इस बार युवाओं को टिकट मिले, उनको ना मिले जो सिर्फ बैठने आए हैं। और रही बात दावेदारी की, तो ये कांग्रेस पार्टी है, संविधान के अनुसार चलती है। हमारे यहाँ दावेदारी करता है, आम कार्यकर्ता कर सकता है, तुम्हारे यहाँ में तो दावेदारी करके दिखाइए। बीजेपी संविधान से नहीं चलती, बीजेपी संविधान से नहीं चलती। संविधान से अगर चलती तो पार्टी आज सही सत्य राह पे चलती, ऐसा गलत काम नहीं करती पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी 5 साल हारने के बाद भी 21 प्रत्याशियों को डिक्लेयर आज से 15 दिन पहले कर दिया। ये बताता है कि संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, कार्यकर्ता हर उस नेता के लिए तैयार है जिसको संगठन डिक्लेयर करेगा। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी काफी मजबूत है दक्षिण विधानसभा में। आम आदमी पार्टी कहाँ पे देखती है अपने आप? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बात आ रही थी गड्ढा बृजमोहन अग्रवाल जी की है क्या? जब विकास की बात आई तो बृजमोहन जी की है, और गड्ढा भूपेश की है, तो ये नीति नहीं चलेगी। भाटा गांव चौक बस स्टैंड से 1 किलोमीटर के बाद 3 जगह पानी भरता है। भाटा गांव खार का आदमी इधर और काठाडी का आदमी उधर। ये 35 साल का विकास है बृजमोहन अग्रवाल का। और बताता हूँ, उसके जस्ट सामने स्वामी आत्मानंद स्कूल, नगर माता बिन्नी बाई का स्कूल, वहां पानी भरता है, और शानदार शराब की दुकान भी है वहां पे। ये विकास है। उससे आधा किलोमीटर आगे जाओ, खुड़मुड़ा का पुल लगता है, पाटन का आदमी उधर और रायपुर का आदमी इधर। ये विकास है 35 साल का बनाम 5 साल का। और भूपेश बघेल जो तवा रोटी पलट पलट के जीतते हारते हैं, ये विकास है। आप दतरेंगा चले जाओ, इतना पानी है, कार डूब जाएगा। दतरेंगा का आदमी उधर, काठाडी का आदमी मतलब दक्षिण में आम आदमी पार्टी नहीं, एक मिनट, दक्षिण में आम आदमी पार्टी अपने को मजबूत मान रही है। मैं पहले उस 35 साल के विकास को जनता के सामने रखना चाहता हूं। वो तो जनता तय करेगी आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अब आप दक्षिण के किसी भी एरिया में चले जाओ, देखिए कोई भी विकास का काम होता है, उसमें विधायक का, जनप्रतिनिधि का, सांसद का, पार्षद का, सबका कंसर्न होता है। पार्षद का एक मिनट यहाँ पे आइए। ये मृत्युंजय दुबे जी पार्षद है, मनोज वर्मा जी पार्षद है। मैं इनसे सवाल ले लेता हूँ। एक मिनट 35 साल में कोई मैं लेता हूँ ना, 35 साल में कोई भी काम नहीं हुआ, इनका कहना है। गड्ढे से रायपुर शहर की जनता ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने राजधानी बनने के बाद, रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में जो छत्तीसगढ़ की सड़कों का जो जाल बिछा है, केनाल रोड बन गए, बगीचे बन गए, मेन रोड बन गए, 36 गांव जो शामिल हुए उसका विकास हो गया। दिल्ली का लाल किला डूब गया, ताजमहल दिल्ली का लाल किला डूब गया है। गांधी जी के
समाधि तक पानी भर गया, 3 दिन तक पानी नहीं निकाल पाए। आप पार्टी देखिए, आप पार्टी के वही केजरीवाल जी जो बोल रहे थे कि ये प्राकृतिक आपदा है, और यही आप पार्टी के नेता बता रहे कि दत्तरेंगा, अरे दत्तरेंगा को अभी शामिल हुए 10 साल हुआ है, 10 साल हुआ है। दिल्ली जो भारत की राजधानी है, 70 साल की राजधानी है, उसमें पानी भर जाता है। अच्छा, दिल्ली में पानी भर जाता है, फिर रायपुर तो कॉमन है। देखिए वो यमुना का बैक रिवर का पानी था। देखिए उतर के करना है, कुतर के करना है तो कर लो। भाजपाई जब फंसते हैं कुतर के करते हैं, भाजपाई जब फंसते हैं कुतर करते हैं। अपनी जमानत तो बचा ले, चुनाव में लड़के अपनी जमानत बचा ले। मेरे भाई वाले लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करें। ये जो पानी भरने की बात भाई साहब कह रहे थे, पहले वहाँ की भगोलों की स्थिति को जान ले। जिस नाले के भराव की बात करते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम किसी को कुछ नहीं। आप कौन से पार्टी से पहले बता? मैं आम आदमी पार्टी से जी। मृत्युंजय दुबे जी वहाँ पार्षद रह चुके हैं 2 बार 3 बार। उनसे पूछिए प्रोफेसर कॉलोनी। समाजवादी पार्टी से बोल रहे हैं आपको? समाजवादी पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी बात मैं कर रहा हूँ। वो मठपुरेना का पानी है, वो भाटा गांव का पानी, वो प्रोफेसर कॉलोनी का पानी है, वो बैक वाटर नहीं है। और 35 सालों में आप नाला नहीं बना पाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात उसका है, अगर नेहरू नगर में अगर जल जीवन मिशन का गड्ढा खोद के ठेकेदार पैसा खा जाता है तो वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल का फर्ज बनता है उस गड्ढे को पटवाएं। अगर आमापारा से लेके लागे नगर तक गड्ढा है और ठेकेदार पैसा खा गया और बृजमोहन अग्रवाल जी चुप है तो सवाल उन पर उठेगा। क्या लगता है दक्षिण विधानसभा में इस समय क्या रहेगा? देखिए, दक्षिण विधानसभा में इस बार निश्चित रूप से एक बदलाव की लहर की ओर अग्रसर है, क्योंकि दक्षिण विधानसभा में देखिए जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे पार्षद हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, अपने क्षेत्र के लिए अपने क्षेत्र में वार्डों में जाकर वहाँ की जो मूलभूत समस्या है उससे रूबरू होना पड़ता है। केवल गाड़ी में एक मिनट, बीजेपी ये जानना चाह रही है कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने मजबूत प्रत्याशी ढूंढ लिया क्या दक्षिण के लिए? ये जानना चाह रही है बीजेपी, बताएंगे कौन होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कार्यकर्ता भी लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में और प्रदेश कांग्रेस सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उन कार्यों के दम पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा कोई बड़ा नेता लड़ेगी, कोई कार्यकर्ता लड़े। इस बार भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय जो हमारे विधायक है दक्षिण के, उनको निश्चित कांग्रेस के कार्यकर्ता बृजमोहन के लिए भारी है। अभी कार्यकर्ता बृजमोहन के लिए भारी है बोल रहे हैं? कोई भारी नहीं है। ये ना मुसद्दी लाल के हसीन सपने से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्होंने देखा कि पिछले बार एक कांग्रेस का एक सैलाब आ गया जिसमें बृजमोहन अग्रवाल जी तैर के निकल गए, तो ये सोच रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी को इस बार चुनौती देकर अगर तुक्के से मैं हरा देता हूँ तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो आपका सपना केवल सपना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी बृजमोहन अग्रवाल जी को आजीवन दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी घोषित करवा दे। आज से एक कार्यकर्ता ये बोलता है देखिए हमारे पार्टी में संगठन तय करती है, इनके पार्टी में संगठन तय नहीं करती है क्या? क्यों 40 लोगों से दावेदारी ले रहे हैं? इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं दिखते हैं क्या? बृजमोहन जी को बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, उनको डर है बीजेपी टिकट नहीं मिल रही है बृजमोहन जी को, तो रहे कि कांग्रेस से दे दो, बीजेपी मुझे कांग्रेस से दे दो, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, बीजेपी से दे दो, हट जाता हूँ। इतना हरकत कर रहे हैं। बृजमोहन जी जीत पाएंगे दक्षिण? निश्चित जीतेंगे। 35 साल वो यहाँ पे शासन किए और राज किए हैं। 35 साल में कांग्रेस ने लगातार कई प्रत्याशी बदल दिए उनको हराने के लिए, कई प्रत्याशी बदल दिए, मगर वो कभी जीत के छू भी नहीं पाए उनको। जब ऑस्ट्रेलिया से जिम्बाब्वे हार सकती है तो सारी भाई से बृजमोहन क्यों नहीं? बड़ी बात बोल दी। एक मिनट, स्मृति ईरानी से राहुल गांधी हार सकता है तो बृजमोहन जी से भूपेश बघेल भी हार सकता है। बृजमोहन अग्रवाल वापस तो देखिए बिल्कुल ये था दक्षिण विधानसभा का, जहाँ कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अपने अपने बातें की। आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि हम इस बार वो सीट जीत रहे हैं। देखना होगा 2023 में वो सीट कौन जीतता है। हालांकि बीजेपी के लिए काफी सेफ सीट माना जाता है, लेकिन इस समय कांग्रेस का भी दावा है कि वो सीट हम जीतेंगे। फिलहाल वो 2023 चुनाव के बाद नतीजा हिसाब करेगा वो सीट कौन जीतता है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।